मुरादाबाद के थाना कांट क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रुस्तमपुर में पति पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहा पारिवारिक विवाद अब गंभीर रूप धारण करता दिखाई दे रहा है। न्याय की तलाश में अधिकारियों के चक्कर काट रहे दोनों पक्षों ने पुलिस प्रशासन पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया। न्याय न मिलने पर एवं पत्नी से तंग आकर पति ने थाने में जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और पीड़ित युवक ने प्रशासन से निष्पक्ष जाँच कर न्याय दिलाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार ग्राम रुस्तमपुर निवासी रजनीश कुमार पुत्र अमर सिंह का विवाह लगभग 6 वर्ष पूर्व जनपद अमरोहा के थाना अमरोहा देहात क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लतीफपुर निवासी मीनू पुत्री गेंदा सिंह के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था। विवाह के शुरुआती दिनों के बाद ही दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया, जो समय के साथ बढ़ता चला गया। वर्तमान में दोनों के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहे हैं। दंपत्ति की एक 4 वर्षीय पुत्री भी है, जिसके भविष्य को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद को लेकर दोनों पक्ष कई बार थाना कांट सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी अपनी शिकायतें दर्ज करा चुके हैं। रजनीश का आरोप है कि उन्होंने कई बार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि लगातार बढ़ते विवाद के कारण वह मानसिक रूप से काफी परेशान है। पीड़ित रजनीश का आरोप है कि उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष की ओर से उनके तथा उनके परिवार के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने का प्रयास किया जाता रहा है, जिससे उनका पूरा परिवार परेशान है। उन्होंने कहा कि कई बार समझौते के प्रयास भी किए गए, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका। इसी वजह से विवाद लगातार गहराता चला गया। रजनीश के अनुसार 30 मई 2026 को वह एक बार फिर न्याय की उम्मीद लेकर थाना कांट पहुंचे थे। उनका कहना है कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी पूरी बात रखी और कार्रवाई की मांग की, लेकिन उन्हें न्याय मिलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी। इसी निराशा से उन्होंने थाने में ही जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाया और उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर घर भेज दिया। युवक का कहना है कि पुलिस की ओर से आश्वासन मिलने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह अपनी शिकायत लेकर क्षेत्राधिकारी कांट कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से पूरे मामले में हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वह कई वर्षों से न्याय की तलाश में विभिन्न अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। मीडिया से बातचीत करते हुए रजनीश ने कहा कि वह लंबे समय से मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक तनाव का सामना कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कर उन्हें न्याय दिलाया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह और अधिक परेशान हो सकते हैं। उधर पत्नी मीनू से बात करने पर मीडिया को बताया कि मेरे ससुराल पक्ष के लोग मेरे साथ आए दिन मारपीट करते हैं, उसी को लेकर विवाद चल रहा है। उसी पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पति पत्नी के बीच विवाद काफी समय से चला आ रहा है और अब यह मामला प्रशासनिक स्तर तक पहुंच चुका है। लोगों का मानना है कि दोनों पक्षों की बात सुनकर निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए, ताकि विवाद का स्थायी समाधान निकल सके और भविष्य में किसी अप्रिय घटना की संभावना न रहे। जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इसकी जांच कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मेरी पत्नी ने 3 मुकदमे मेरे खिलाफ मेरे परिवार के ऊपर लिखा रखे हैं, सारे के सारे झूठे हैं। पुलिस के भी संज्ञान में मुकदमे झूठे हैं। क्या नाम है पत्नी का आपके? मीनू। आए दिन मेरे घर मारपीट करती है और बलात्कार के मुकदमे लगाती है मेरे भाइयों पर, लेकिन रहना भी उसी घर में चाहती है। क्या यही महिला है मेरे घर में? जब इसके साथ वहाँ मारपीट हो रहा, बलात्कार हो रहा, तो उसी घर में क्यों रहना चाहती है? मैंने उसको कहा मेरे साथ रह, जहाँ मैं रह रहा हूँ, लेकिन नहीं, बोले घर में ही रहूँगी। कब से विवाद चल रहा है आपका? अब ये चल रहा 2024 से। और मैं कल थाने भी गया था तो थाने में उनसे कहा कि साहब मैं अब मेरे पास जो है आप मुझे बहुत टाउचर कर रहे हो, मैं जहर खा के जान दे दूँ, क्या तो मुझे न्याय दे दो। तो उन्होंने मुझे समझा बुझा के भेज दिया। और मैं ये फ़ोन पे बात करती है, पता नहीं फ़ोन पे बहुत बात करती है। और 1-2 बार मैंने एक जयवीर सिंह लड़का है सैनी गदापुर का, उसके शादी मैंने घूमती देखी है कांट में। वो कहा कि तुझसे जो वो कर ले, मैं तो ऐसी घूमूंगी। हाँ, आपने अधिकारियों का अवगत कराया? जी, मैंने डीजीपी और आईजी और सबको मैंने अवगत कराया है, मुख्यमंत्री पोर्टल भी अवगत कराया है। ये 3 मुकदमे हैं, डिवोर्स का भी मेरा विचाराधीन है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन सब आश्वासन देते हैं कि हाँ कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ सर, अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ या मेरे भाइयों को आगे पुलिस ने प्रताड़ित करा, झूठे मुकदमे लगाए, तो मैं अपनी आत्महत्या करके जान दे दूँगा। नहीं, आपकी पत्नी क्यों आरोप लगा रही है आप पे? वो आरोप ये लगा रही है, दबाव इसलिए बना रही है कि जो तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम हो जाए, जो कि मेरे नाम अभी कुछ नहीं है।
प्रॉपर्टी आपके नाम में नहीं है? नहीं, मेरे पापा के नाम है, मेरे नाम कुछ नहीं है। थाने पे थाने वाली मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। परसों शुक्रवार के दिन बृहस्पति की शाम को लड़ाई हुई थी, मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ मारपीट करी थी। मारपीट के 112 वालों के सामने मेरा फ़ोन फोड़ दिया, और फ़ोन फोड़ने के बाद फिर थाने वाले दरोगा जी गए, कुलदीप प्रदीप दरोगा जी, और 3-4 दरोगा और भी थे, और एक लेडीज़ थी। जाने के बाद उनके सामने मेरे साथ मारपीट करी, तो मैंने उनसे कहा मेरा ताले खुलवाओ, तो कहे हम कुछ नहीं करवा सकते हैं इसमें। झगड़ा किससे हुआ था? झगड़ा देवर से और जेठ से और मेरे पति से। पति का क्या नाम है? पति का नाम रजनीश है। किस बात पे हुआ था? मेरे कमरे की ना उन्होंने लाइट काट दी, मतलब इन्वर्टर बैटरा पैनल हमारे घर में सब चीज है, तो वो काट दी थी। अच्छा, काफी दिनों से विवाद चल रहा है आपका? हाँ, विवाद चल रहा है, पर ये क्या मैं थाने वाले मेरे सुनते नहीं है बिल्कुल भी। ऊपर से आपने तो मुकदमा लिखवा, आपने तो कई बार मुकदमा लिखवा रखा है पुलिस को। तो इन्होंने मेरे साथ कई बार इतना कुछ कर चुके पुलिस ने हैं। तो आपका बहुत सहयोग किया है, फिर आप ऐसे पुलिस को कैसे बोल रहे हैं? नहीं, पुलिस ने सहयोग नहीं किया। आप मुझे आज 4 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए, उनसे सहयोग किया कुछ भी नहीं किया। मुकदमा तो पुलिस ने दर्ज करा है। और सुबह मेरे साथ इतनी जबरदस्ती मुझे ऐसा खींच के लेके गई हैं दरोगा जी, और साथ में वो लेडीज दरोगा जी भी, और सोनम दरोगा, प्रीति दरोगा थी, और साथ में और भी थी जो अब भर्ती हुई हैं 4-5, और मेरा फ़ोन भी छीन रही थी।